जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की ना, उसकी 3 शिक है। पहली शिक में, पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रबूबियत का इजहार फरमा रहा है। वही तो खालिक है, वही तो मालिक है। अगर वो मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा। ये रब अपनी रबूबियत का इजहार कर रहा है। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई, हम इन सब की मदद करते हैं। क्या कोई बंदा कह सकता है कि मुझ पर मेरे रब का करम नहीं है? कोई अल्लाह का बंदा कह सकता है कि मुझ पर मेरे रब का फजल नहीं है? अरे हम तो रब के फजल के बगैर एक सेकंड भी अपने लम्हात को गुजार नहीं सकते हैं। मगर दूसरी शिक काबिले तवज्जो है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वहाउलाई मिन अताई रब्बिक, और इन सब की जो मदद करता हूं ना मैं, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, ऐ रहमतुल लिल आलमीन, मदद जो हमारी होती है ना महबूब, तेरे रब के अता से होती है। तो रब ने अपनी मदद को निस्बत दे दिया अपने महबूब से, निस्बत कर दिया। किससे? अपने महबूब से। थोड़ा ज़हन को करीब कीजिएगा, इल्मी बात है। अगर इस पॉइंट को आप समझ गए ना तो मेरी पूरी तकरीर समझ जाओगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हम सबकी मदद करते हैं। और क्यों ना करे, क्योंकि वही खालिक है। अगर खुदा मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा? मगर खुद अल्लाह इरशाद फरमाता है, मदद तो करते हैं मगर ऐ महबूब तेरे रब के अता से करते हैं। अब यहां पर रब ने अपने आप को जो निस्बत की है ना, रब ने वो अपने हबीब से निस्बत कर दी है। ऐ महबूब ये तेरा रब है। हालांकि सिर्फ अल्लाह अपने महबूब का रब थोड़ी है। कुरान पढ़ो, फर्स्ट वर्ड को उल्टाओ तो पता चलेगा, खुद खुदा फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ साबित है उस खुदा की जो पूरे आलमीन का पालनहार है, रब है, खालिक है। जगह पर रब ने अपने आप को ना पूरे आलम का रब कहा है। मगर जो मैं अभी आयत की तिलावत की ना, उसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है, वहाउलाई मिन अताई रब्बिक, ऐ मेरे महबूब तेरे रब की अता से ये लोग मदद पाते हैं। तो अब ज़हन को खोलो कि गोया अल्लाह इरशाद फरमाता है, बंदे को जो मदद मिलती है ना, मदद तो मेरी होती है, मगर देता हूं तो अपने महबूब के वसीले से देता हूं। मैं करम करता हूं, करम तो मेरा होता है, मगर करम जो करता हूं अपने महबूब के वसीले से करता हूं। ऐ मेरे बंदे सुन ले, नमाज मिली है तो महबूब के सदके मिली है, रोजा मिला है तो महबूब के सदके मिला है, हज मिला है महबूब के सदके मिला है, ज़कात मिला है महबूब के सदके मिला है, सफा और मरवा की घाटी मिली है, वहां दीवाना बार घूमता हुआ अल्लाह का बंदा जो नजर आता है, ये करम तो खुदा का है मगर सदका मुस्तफा का है। हजरे अस्वद जो मिला है, जो हमारे गुनाहों को अपने सीने में उतार लेता है, हकीकत में ताकत खुदा ने दी है मगर सदका मुस्तफा का है। काबे के दर पे जाने वाला पहली नजर में जो दुआएं मांग
मांगता है अल्लाह दुआएं कबूल करता है। दुआ को कबूल करना खुदा अल्लाह की शान है, मगर दुआ कबूल मोहम्मद अरबी के वसीले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन, हुजूर सैयद माहिरुल कादरी का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा सुभान अल्लाह क्या कहा। आज लोग कहते हैं अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह कहता है मेरी जितनी भी मदद है ना ऐ महबूब, तेरे रब की अता से होती है। आयत का जरा मेयार तो देखो, खुद खुदा कहता है ऐ महबूब सुन, पूरी दुनिया मुझे रब कहेगी, मगर मैं तो वो जात हूं जो महबूब मैंने अपनी निस्बत तेरी तरफ कर दी है। वो इस बुनियाद पर कि जो तेरा हो गया है वही मेरा होता है, जो मेरा जो तेरा नहीं होता है वो मेरा नहीं। जो तेरा होता है वही मेरा होता है, और जो तेरा नहीं होता ना वो मेरा भी नहीं होता है। ऐ महबूब मैं तो तेरा रब हूं, ऐ महबूब मैं तो तेरा रब हूं, जिसे जो भी चीजें मिलती है ना ऐ महबूब सदका तेरा होता है, देता मैं। अब इस चीज को यहीं पर रखो। अब इसकी दलील हदीस पाक में लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती, व रिवायत उखरा इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु मोती। इन्नमा ना ये हस्र का है, इन्नमा अना कासिमुन मैं ही बांटने वाला हूं, मैं ही देता हूं। वल्लाहु यूती और अल्लाह मुझे अता करता है। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती, मैं बांटने वाला हूं, मैं तकसीम करने वाला हूं, और अल्लाह मुझे अता करता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अल्लाह से मांगो, गैरुल्लाह से मत मांगो। मैं उनसे कहता हूं तुम्हें जो जिंदगी मिली है ना वो भी मेरे नबी का सदका है। तुम्हें जो औलादें मिली है ना वो भी मेरे नबी का सदका है। इसलिए कि हम तो एक ही बात कहते हैं कि नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, नबी के बगैर कुछ ना मिलेगा। जो कहे कि डायरेक्ट खुदा से मिलता है वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन तो वही होता है जिसका अकीदा ये हो कि मुस्तफा के दामन से वाबस्ता हो जाओ। जो मुस्तफा का हो जाता है वही हकीकत में खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफा सुभान अल्लाह है वही हकीकत में खुदा का होता है। अच्छा इस हदीस पाक को कोई रद्द कर सकता है? मैं कहूं तो रद्द कर दो यार, मगर ये किसी और का कलाम नहीं है, ये किसी और की बात नहीं है। उस जात की बात है ना कि जिस जात की बात को रब कभी टालता नहीं। ये मेरे मुस्तफा की बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती, मैं बांटने वाला हूं, मैं बांटता हूं और अल्लाह मुझे अता करता है। अब सुने, जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं। सिर्फ एक चीज को अपने जहन में बसा लो, जो नबी का हो गया वही खुदा का हो गया, और जो नबी का ना हो सका ना वो खुदा का कभी नहीं हो सकता है। एक हदीस पाक है मन सब्ब नबिय्यन फक्तुलू, जो नबी को बुरा भला कहे ना उसे कत्ल कर दो, उसे जीने का कोई हक नहीं है। जो नबी को बुरा कहे, मन सब्ब नबिय्यन फक्तुलू, जो नबी को बुरा कहे ना उसे कत्ल कर दो। आज इस्लामी कानून नहीं है। आप उठाओ मुस्तफा जाने रहमत की तारीख को, आपको पता चलेगा
कि उस दौर में जब कोई शख्स ऐसा गुनाह और ऐसी गलती कर बैठता था ना, जिस पर शरीयत इस्लाम उसके हक में कत्ल करने का हुक्म लगाती, तो वो मुजरिम न कहां जाके छुपता था, हरम में, हरम में जाकर छुप जाता था। क्यों? इसलिए कि शरीयत का कानून ये है कि जो हरम में दाखिल हो गया ना वो अमान पा गया, जो हरम में दाखिल हो गया वो अमान पा गया। तो अब अगर कोई शख्स उस दौर में ना, उस जमाने में किसी को कत्ल कर देता था तो वो जाकर हरम में जाकर छुप जाता था। क्यों? इसलिए कि यहां तो अल्लाह का हुक्म है कि यहां मुझे कोई मार नहीं सकता है, इसलिए कि यहां तो ये हुक्म है कि जानवर को ना मारा जाए, यहां तो ये हुक्म है कि मच्छर और मक्खियों को ना मारा जाए, तो फिर इंसान को कैसे लोग कत्ल करेंगे? तो लोग छुप जाते थे। मगर ये हदीस मुकम्मल नहीं है। मुस्तफा की अजमत को समझना है तो अब समझो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सब्ब नबिय्यन फक्तुलू हैसु वजदतुमूह। नबी को जो बुरा कहे ना उसे कत्ल कर दो। हैसु वजदतुमूह, जहां भी तुम उसे पाओ, जहां भी तुम उसे पाओ। हदीस का एक टुकड़ा और आगे है, और हदीस का टुकड़ा यह है, वलौ काना बेइस्तारिल काबा, अगरचे वो शख्स जिसने नबी की तौहीन की है, काबे के पर्दे के पीछे ही क्यों ना छुप गया। कहां? काबा, काबा का गिलाफ, और गिलाफ के अंदर वो शख्स है जिस शख्स ने नबी की तौहीन की है। अब हुई मुकम्मल बात, मन सब्ब नबिय्यन फक्तुलू, जो भी नबी को बुरा कहे उसे कत्ल करो। हैसु वजदतुमूह, जहां भी तुम उसे पाओ। वलौ काना बिइस्तारिल काबा, अगरचे वो काबे के पर्दे के पीछे छुपा हुआ। अब अगर कोई शख्स ऐसी गलती कर बैठे, नबी की शान में तौहीन कर बैठे, और करने के बाद वो हरम में चला जाए, तो एक तरफ हुक्म ये है कि जो काबे के इर्द गिर्द यानी हरम में आ गया ना वो अमान पा गया। अब उसे कोई शख्स कत्ल नहीं कर सकता है। अगर कत्ल करेगा तो वही मुजरिम होगा। मैं नबी की अजमत को बता रहा हूं, क्योंकि आपका ये इलाका वो है जो नबी की अजमत पर कोई तकरीरें नहीं करता। यहां तो वो आते हैं जो आपको कहेंगे कि नबी तो हमारी तरह है। यहां तो वो आते हैं ना जो कहेंगे नबी को कहां इल्म गैब था। इसलिए अपने अकीदे को मजबूत करो। ये शरीयत का कानून है कि हुदूद हरम में, हरम के हुदूद में, समझ रहे हैं बात को था बुझते पारछेन? हरम यानी काबा के इर्द गिर्द हरम है, एक मुहासरा है उसका। ये शरीयत का कानून है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है कि जो भी हरम में दाखिल हो गया ना वो अमान पा गया, चाहे कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो। लेकिन अब यहां बात किसी ऐसे वैसे मुजरिम की नहीं है, अब यहां बात मुजरिम रसूल की है। अब यहां बात हुर्मते रसूल की है। तो किसी शख्स ने नबी की तौहीन की, हरम में दाखिल हो गया, कानून इस्लाम कहता है कि मत मारो, क्योंकि ये वो जगह है जहां मच्छर भी नहीं मार सकते, ये वो जगह है जहां मक्खी भी नहीं मार सकते, ये वो जगह है, मारना तो दूर की बात, अगर कहीं कोई शिकारी हो ना, शिकारी, और कोई शिकार खड़ा हो ना, तो उसको बता भी नहीं सकते कि देखो फला जगह फला जानवर है, शिकार करो। अगर बताओगे तो गुनहगार होगे। समझ में आ रही बात? नहीं, आप हरम के अंदर हो, कोई शख्स हरम के बाहर है और वो शिकारी है, शिकारी जानवरों का शिकार करने के लिए गया है,
और एक शख्स वो है जो हरम के अंदर है। तो अब उसने ना उस शिकारी को कहा कि तुम जानवर का शिकार करने आए हो, देखो वहां पर छुपा हुआ है। उसने सिर्फ ये बता दिया ना, तो ये बताना भी उसके लिए गुनाह है। इतनी हुर्मत है क्योंकि वो जगह कोई और जगह नहीं है, ये अल्लाह का घर है। और अल्लाह का घर जहां हो, गोया उसकी ताजीम करना खुद खुदा की ताजीम। अल्लाह के घर की ताजीम करना खुदा की ताजीम। मैं बीच बीच में आपकी सलाह भी करता चला जाऊंगा। खुदा के घर की ताजीम करना खुद खुदा की ताजीम करना है। गरचे हमारी कौम उस खुदा के घर के इमाम की ताजीम ना करे, खुदा के घर की ताजीम करना खुदा की ताजीम करना है। गरचे ये कौम खुदा के घर के इमाम की ताजीम न करे। और आज हमारा मुआशरा वही है। हम क्या सोचते हैं कि हमसे बड़ा इमाम कैसे हो सकता है, हम सेक्रेटरी हैं, हमसे बड़ा इमाम होगा, हम ही तो तनख्वाह देते हैं, हमसे बड़ो कैसे हो गया। तनख्वाह हम दें और हमसे बड़ा। इमाम है इमाम, तुम्हारे घर का इमाम नहीं है, खुदा के घर का इमाम है। और जो खुदा के घर का इमाम होता है उसकी तौहीन करना भी शारे इस्लाम की तौहीन करना है। उसकी तौहीन करना भी शियारे इस्लाम की तौहीन करना है। इसलिए इमाम की भी तौहीन से बचो, इमाम को इमाम समझो। तो अब देखिए, आपकी मस्जिद की जानते अजमत क्या है? आपके मस्जिद की अजमत यह है कि आपके मस्जिद के अंदर जो कूड़ा और करकट है ना, कचरा, जाहिर सी बात है हमारे घर में भी सुबह से शाम हो तो कुछ ना कुछ कचरे धूले आएंगे ही। उसकी अजमत यह है कि शरीयत का हुक्म यह है कि उसे यूं ही चलने वाले रास्ते में मत फेंका करो। चलने वाले रास्ते में, यानी जिस रास्ते से लोग आना जाना करते हो उस रास्ते पर मत फेंका करो। क्यों? इसलिए कि ये खुदा के घर का कचरा, तुम्हारे घर का कचरा नहीं है। उसकी फजीलत यह है कि कोई शख्स जाए मस्जिद में झाड़ू लगाए, जो कचरा वो मुयस्सर हो उसे एक गेठड़ी में बांध ले, बांधने के बाद उसे घर में ले आए, लाने के बाद उसे हिफाजत से अपने घर में लटका दे। नियत ये करे ये कहीं और का कचरा नहीं है, ये खुदा के घर का कचरा है। कसम खुदा की, जो मस्जिद के कचरे को अपने घर में इस नियत से रखता है अल्लाह उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूम पाक का दामन, गौस का दामन, हुजूर पीरे तरीकत रहबर शरीयत सैयद माहिरुल कादरी मिजबाई साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमें जब कचरे की ये अहमियत है तो मुअज्जिन की क्या अहमियत होगी। और जब मुअज्जिन की ये अहमियत है तो इमाम की क्या अहमियत होगी। सरदार बन करके इमाम के पास मत जाओ, खादिम बन करके जाओ। सरकार बन करके इमाम के पास मत जाओ। जाना है तो ऐसे जाओ कि जैसे मुस्तफा की जिंदगी का मुताला करो। मुस्तफा के बारगाह में जब सहाबा आते थे तो सरों को झुका कर आते थे, क्योंकि जानते थे मुस्तफा किसी और के घर का इमाम नहीं है, खुदा के घर का। मुस्तफा खुदा के घर का इमाम है। इस तरीके से अपने मोहल्ले के इमाम के पास आओ, चाहे सरदार हो या सरकार हो। अपने सरदारी का लिबास घर में उतार दो, अपने सरकारी का लिबास अपने घरों में उतार दो, अपने पैसों का लिबास अपने घर में उतार दो, अपने जायदादों का लिबास अपने घर में उतार दो, अमीरी का लिबास घर में उतार दो। बुज़दिली बन
बन करके मत रहो, बल्कि अगर इमाम के पास जाना हो तो खादिम की हैसियत से जाओ, क्योंकि जो बंदा खुदा का अपने इमाम की इज्जत करेगा अल्लाह उसकी भी जिंदगी में बरकत अता, अल्लाह उसकी भी जिंदगी में बरकतें अता फरमा देगा। मैं तो बोलूंगा, मेरी जुबान को कोई नहीं रोक सकता। मैं आपका नहीं खाता हूं। अभी आयत की तलावत की, मैं अपने नाना रसूल पाक का खाता हूं। इसलिए किसी की क्यों सुनो, किसी की बातों में क्यों रहूं। अल्लाह ने हमें वो इल्म क्यों अता फरमाया। आपकी बात हम माने ये नहीं, हाँ मानेंगे, मगर वही मानेंगे जो शरीयत मुस्तफा के मुताबिक होगा, वो नहीं मानेंगे। आप चलाना चाहो, हम जैसे बोलेंगे इमाम को वैसे ही करेगा, नहीं चलेगा। आज तो ऐसा हाल हो गया है कि जिसका को था ना उसकी बीबी नहीं सुनती ना, वो इमाम को सुनाने आ जाता है। यही हाल है हमारे मुआशरे। जिसकी बात उसकी बीवी घर की नहीं सुनती, उसके बच्चे नहीं सुनते हैं, वो इमाम को सुनाने के लिए चला आता है, और वहां का गुस्सा बेचारा यहां आकर के उतारता है। चलिए मुस्कुरा लिए, अब आइए मेन पॉइंट पर, क्योंकि जो मुस्तफा का हो गया वही खुदा का हो गया, जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं। ये अजमत है काबे मुअज्जमा की कि हुदूद हरम में जो दाखिल हो गया, कितनों ही बड़ा गुनाह वो कर लिया हो ना, जब तक वो हुदूद हरम में है उसको तकलीफ नहीं दिया जा सकता। हाजियों से पूछो, कुछ नहीं करना है वहां, किसी को तकलीफ नहीं देनी है, मच्छर और मक्खी भी नहीं मारनी है, अगर मारोगे तो दम वाजिब हो जाएगा। ये हुर्मत है काबे की। मगर सुनो मुस्तफा जाने रहमत की अजमत क्या है। हैसु वजदतुमुहु, कोई भी शख्स मेरे नबी की, मुस्तफा जाने रहमत की, रसूल अकरम की तौहीन करे तो हुक्म यह है कि उसे कत्ल कर दिया जाए। हैसु वजदतुमुहु, जहां भी तुम उसे पाओ। वलौ काना बिइस्तारिल काबा, अगरचे वो काबे के पर्दे के पीछे ही क्यों ना छुपा। अब सुनिए, हम ही हो या आप हो, अल्लाह करे कि हमें भी मयस्सर हो जाए कि काबे के पर्दे के अंदर हम भी छुप जाएं, मगर दुआ ये कीजिए कि जुर्म करके ना छुपें, जुर्म करके ना छुपें। अल्लाह तौफीक दे कि ईमान की हालत में मुझे बुलाए, अपने घर का दीदार कराए और अपने काबे से हमारे सीने को चिमटा दे। जी जी सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जुर्म करके ना छुपें। अब बताइए, काबे की दीवार और काबे की दीवार से कोई इंसान अगर सटेगा तो उसका सीना कहां होगा? काबे की दीवार से सटा हुआ होगा। मगर वो शख्स है कौन? जिसने नबी की तौहीन की है, और है कहां? अल्लाह के घर से बिल्कुल सटा हुआ है, अल्लाह के घर से बिल्कुल सटा हुआ है। और है वो शख्स कौन? जिसने नबी की तौहीन की है, जिसने नबी की तौहीन की है। अब आओ आपके मुआशरे की बात करता हूं। सजदे पे सजदा कर लेने वाला कि खूब सजदा करे, खूब रुकू करे, खूब सजदे करे, खूब तस्बीह ले, आगे मुंह चलाए और पीछे दाने चलाए। समझे बात? आगे मुंह चलता है और एक हाथ पीछे रह करके तस्बीह चलती है। आगे वाला भी देखे कि मुत्तकी है, पीछे वाला भी देखे कि मुत्तकी है। देखने में लगता है कि ये खुदा के सिवा किसी की परस्तिश तो कर ही नहीं सकता, इसके सिवा खुदा का कोई नेक बंदा तो हो ही नहीं सकता। देखने में यही लगता है, मगर जरा मुलाहिजा करो कि सीना अगर काबे के दर से सटा हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो खुदा वाला हो।
दिल मदीने से मिल जाए तो वही खुदा वाला। जी जी सुबह नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, मखदूम पाक का दामन, पीरे तरीकत, रहबर शरीयत, गुले गुलजर अशरफियत, सैयद माहिरुल कादरी मिज़वाई साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सीना काबे के दीवार से मिल जाना दलील नहीं है कि वो अल्लाह वाला है। दिल का मदीने वाले से मिलना जरूरी है, क्योंकि दिल अगर मदीने वाले से मिल गया तो वो मुस्तफा का भी होता है, और जो मुस्तफा का होता है वो खुदा का होता है, वो खुदा का भी होता है। तो बहुत लोगों को देखोगे नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज, नमाज, इतना नमाज, खूब नमाज, और दिल में देखोगे मुस्तफ़ा हमारी तरह है, मुस्तफ़ा को इल्म गैब नहीं है, फला है, ढका है, तस्बीह पढ़ो, नमाज पढ़ो, खाली यही। देखो बंदा कितना काबे से करीब था पर खुदा का ना हो सका। मगर अल्लाह का फजल है मुसलमानों, ईमान और अकीदे को मजबूत रखो और यहीं से अपना दिल मदीने के रोजे से मुत्तसिल करो, लो लगाओ। कसम खुदा की काबा न भी गए, मुस्तफा ने अपना लिया तो खुदा भी अपना लेगा। मुस्तफा ने अपना लिया तो खुदा भी अपना लेगा। हम यही हैं तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन दिल हमारा मदीने से जुड़ा होना चाहिए। दिल मदीने से जुड़ा हो तो खुद ब खुद मोहम्मद अरबी खुदा से भी जोड़ दे। मगर दिल मदीने वाले से जुड़ा ही ना हो और गए खुदा 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 खुदा। अल्लाह खुद कहता है कि हम जो भी देते हैं ना अपने महबूब के वसीले और सदके ही से देते हैं। अब आइए जो तीसरी शिक थी ना उस आयत करीमा की, वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा। एक क्वेश्चन पैदा होता है कि चलो ठीक है, जब मुस्तफा जाने रहमत जाहिर हयात में थे, आप इस दुनिया में मौजूद थे, जमीन के ऊपर मौजूद थे, सहाबी रसूल आपको अपने आंखों से देख रहे थे, तो जो भी मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में गए उन लोगों को अल्लाह ने मुस्तफा के वसीले से और मुस्तफा से के करम से अता करता रहा। लेकिन अब तो मुस्तफा जाने रहमत हमारे सामने नहीं है, तो क्या अब भी मुस्तफा जाने रहमत के वसीले से मिलता है? उस वक्त थे तो क्या अब भी? हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाहिरी रुखसत हो गए, आपका वसाले जाहिरी हो गया। समझ में बात तो आती है कि सहाबा को मिलता था तो मुस्तफा जाने रहमत के वसीले से मिलता था। आज तो मुस्तफा जाने रहमत जाहिरी हयात में नहीं है, तो आज क्या हमें कहां से मिल रहा है? तो उसी चीज का तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा। और ऐ महबूब, तेरे रब की अता ना कभी बंद होने वाली नहीं है। तेरे रब की अता का दरवाजा बंद होने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि आए महबूब, तू गया कहां है? तू तो अपने उम्मतियों को के दिलों में रहता है। उम्मती जहां से तुझे पुकारे तू वहीं अपने उम्मती की मदद किया कर। हर जमाने में रसूल पाक हाजिर। इसीलिए तो हमारा अकीदा है, मेरा नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिलता, वो कोई तेरा और नबी होगा, तेरा कोई और नबी होगा जिसे तू मानता होगा। पर हमारा नबी वो नबी है जो मिट्टी में नहीं मिलता। जहां से जिस जगह से भी पुकारो ना, हुजूर हमें देख रहे होते हैं। हुजूर की जात हाजिर भी है, हुजूर की जात नाजिर भी है। हुजूर उम्मती की खबर रखते हैं, हम क्या कर रहे हैं हुजूर को खबर है।
उम्मती सो रहा है, हुजूर को खबर है। उम्मती जाग रहा है, हुजूर को खबर है। उम्मती खेतों में है, हुजूर को खबर है। उम्मती खलियानों में है, हुजूर को खबर है। उम्मती मुसल्ले पे है, हुजूर को खबर है। उम्मती रुकू में है, हुजूर को खबर है। उम्मती सजदे में है, हुजूर को खबर है। उम्मती जिक्र में है, हुजूर को खबर है। उम्मती अल्लाह का जिक्र कर रहा है, हुजूर को खबर है। उम्मती चाहे जमीन के ऊपर हो या जमीन के नीचे हो, रसूल को खबर है। अरे सुनो, ये तो हो सकता है कि उम्मती की निगाहों से मुस्तफा ओझल हो जाए, पर ये नहीं हो सकता कि मुस्तफा की निगाहों से हम उम्मती ओझल हो जाए। जब हुजूर को खबर है तो बुराई क्यों करते हो? बुरे काम क्यों करते हो? जब हुजूर को खबर है तो अच्छे काम करो ना, कि रसूलुल्लाह खुश हो जाए। गुनाहों से बचो ना, मेरा नबी खुश हो जाए। दूसरों को सताने से अपने आप को बाज रखो ना, कि मेरा नबी खुश हो जाए। इसलिए कि हमारा अकीदा तो यही है ना, कि हम कुछ भी करें मुस्तफा को खबर है, हम कुछ भी करें मेरे नबी को खबर है। तब आइए, एक इंसान काबे के पर्दे के पीछे छुपा है। अल्लाह का घर है ना, हुर्मते खाने खुदा ये आवाज दे रही है कि वो इंसान जो हरम में आ जाए उसे मारना मना है। पर यहां अब बात आ गई एक हुर्मत की नहीं, एक हुर्मत हुर्मते बैते खुदा और दूसरी हुर्मत हुर्मत महबूबे खुदा। एक हुर्मत, एक इज्जत, एक ताजीम। हम काबे की भी ताजीम करते हैं और हम उस खुदा के नबी मोहम्मद मुस्तफा की भी ताजीम करते हैं, इसी को हुर्मत कहते हैं। तो अब बात आ गई दो की, एक हुर्मत हुर्मते बैते खुदा है, दूसरी हुर्मत हुर्मते महबूबे खुदा है। अब इन दोनों में जब टकराव आ जाए तो किसको बचाएंगे? हुर्मते बैते खुदा को बचाएंगे या हुर्मते महबूबे खुदा को बचाएंगे? किसको बचाएंगे? तो सुनो, अल्लाह अपने महबूब से इतना मोहब्बत करता है कि जब हुर्मते खुदा और हुर्मते मुस्तफा में टकराव पैदा हो जाए तो खुद ये अल्लाह का कानून है, हुर्मते खुदा को छोड़ दो, हुर्मते मुस्तफा को बचा लो। क्योंकि मुस्तफा की अजमत अगर बाकी रहेगी तो खुदा की अजमत। जब टकराव पैदा हो जाए तो अब हुर्मते मुस्तफा को बचाया जाएगा। इसीलिए हुक्म है, चाहे वो काबे के पर्दे के पीछे ही क्यों ना छुपा हो, कानून ये है कि काबे के इर्द गिर्द जो दाखिल हो गया हरम में उसे नहीं मारना चाहिए। मगर यहाँ बात मुस्तफा की अजमत की है, यहाँ बात मुस्तफा के हुर्मत की है। तो अब वो शख्स काबे के अंदर ही क्यों ना छुप जाए, हुर्मते मुस्तफा को बचाया जाएगा। ये मेरे नबी की ताजीम और मेरे नबी की हुर्मत और मेरे नबी की आजमत है। दूसरे क्या बोलेंगे? नबी की शान को घटाते हैं, कहते हैं नबी हमारी तरह बशर है, हमारी तरह बशर है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं। ये माइक है ना, माइक, इसका ये वायर है, इसको मैं छू सकता हूं। क्यों छू सकता हूं? इसलिए कि साइंस ने इतनी तरक्की की ना कि इसके अंदर जो चीज है ना, हकीकत में करंट और नूर जो है ना, जो बरकी चीजें हैं
वो इसके अंदर है। अगर कोई इंसान इस तार को बिल्कुल छील दे, हटा दे ऊपर के इसको, प्लास्टिक या रबड़ जो भी हो, तो कोई भी इंसान इसके करीब नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि करीब आएगा तो वो जल जाएगा। कोई तकरीर करने वाला भी सामने नहीं आएगा, कोई नात खानी करने वाला भी नहीं आएगा, कोई नकीब भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसका वायर छिला हुआ, जिसको कहते हैं नंगा तार, है ना, नंगा तार। लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की की कि देखो कि उसके ऊपर जो है ये प्लास्टिक का कवर लगा दिया। अब जब प्लास्टिक का कवर लगा दिया ना, तो हम इत्मीनान हो गए कि नहीं, अब इसके करीब जा सकते हैं, इसको छू भी सकते हैं, इसको टच भी कर सकते हैं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये हमें जला नहीं सकती है। कुछ लोग कहते हैं मुस्तफा हमारी तरह बशर है। यही मिसाल ले लो ना, नूर और बरकी चीजें कहां हैं? असल जो मादा है जिससे करंट पैदा होता है वो इसके अंदर है, और इसके ऊपर जो है वो रबर का ना वो कवर लगा दिया गया है। अब हम इसको छू लेंगे, हम इसके सामने आएंगे, हमें इससे डर महसूस नहीं होगा। लेकिन इसी को अगर छील दिया जाए तो हम इसके करीब तक नहीं आएंगे। तो बेला शक को सुबह अल्लाह ने ना अपने महबूब को खुद के नूर से पैदा फरमाया, मगर मुस्तफा को आना था, बशर के बीच में आना था, इस्लाम को फैलाना था, इस्लाम की तबलीग करनी थी, इस्लाम को फुलाना था, लोगों के माबैन हिदायत की बातें बतानी थी। इसलिए अल्लाह ने नूर के लिबास में ना भेजा, बल्कि उस नूर पे बशरियत का कवर लगा करके भेजा। क्योंकि ऐ महबूब, तुम जा रहे हो बशर के सामने जा रहे हो, तुम जा रहे हो बशर के नजदीक जा रहे हो, तुम्हें इस्लाम को फैलाना है, तुम्हें इस्लाम की तबलीग करनी है, तुम्हें इस्लाम को फुलाना है, तुम्हें इस्लाम को आगे बढ़ाना है। अगर तुम अपने असली हालत में जाओगे, लोग तुम्हारे करीब नहीं आएंगे, डरेंगे कहीं जल ना जाए, इसलिए जाओ तो बशरियत का ये कवर लगा के जाओ, ताकि लोग आए भी, दीन की बात सीखें भी और दीन को आगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, मखदूम पाक का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा सुभान अल्लाह। বুঝতে পারলেন? इटा कबाड़, इटा अंदर जो नंगा तार होता है ना, असल में करंट उसी में है, वही नूर है, वही साइंसी बर्क है कि इंसान अगर उसे छू ले ना तो इंसान को जला देगी, मौत का खतरा हो जाता है। मुस्तफा मेरी तरह है। हमें तुम्हें दीन की बातें सिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना बशरियत का ये कवर लगा करके भेजा। क्योंकि अगर मुस्तफा नूरे शक्ल में आ जाते ना, तो फिर तुम जा कहां पाते, तुम तो डर के भाग जाते। और अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को इंसानों को भागने के लिए नहीं भेजा है, इंसानों को करीब करने के लिए भेजा है। इतनी आसान आसान बात बता रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला आप भी आलिम ही बन जाओगे, है ना। जवाब आपके पास है, मिल गया, अब चलो आगे। मगर देखो मुस्तफा जाने रहमत शबे मेराज पर गए, और कहां गए? लामका पे गए। और सिर्फ गए ही नहीं, अपने माथे के निगाहों से चौक से ना उस खुदा का दीदार भी किया, उस खुदा का दीदार किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात नूर, बशर नूर का दीदार कैसे कर सकता है? बशर होकर नूर का दीदार करे, यह कैसे मुमकिन है? मगर ये मालूम है और हदीसे मशहूर से साबित है, रुवात का तवातुर है, कोई इसे रद्द नहीं कर सकता
कि मुस्तफा ने ख्वाब में अपने रब को नहीं देखा है, अपने माथे की निगाहों से रब को देखा। और यह हदीस मशहूर से साबित है। कैसे देखा? बशर तो नूर को नहीं दे सकता ना। तो अब सुनो, अल्लाह ने बनाया ही अपने हबीब को नूर है, लेकिन मुस्तफ़ा तो हमारी भलाई के लिए, हमारी हिदायत के लिए, उस खुदा का फजल है कि उसने अपना महबूब ना बशरियत के कवर में भेज दिया। वरना है तो खुदा का नूर। बता दिया, ऐ मेरे हबीब को बशर कहने वालों, सुनो, मेराज की रात मैं अपने पास बुलाकर अपना जलवा दिखा दिया कि जब तक मुस्तफा जमीन के ऊपर थे तब तक बशरियत के कवर में थे, मगर जहां से जिब्रील मुस्तफा से अलग हुए, मुस्तफा के जिस्म असहर से बशरियत का कवर उतरा, नूरानी लिबास पहने और खुदा के हुजूर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, खुदा के हुजूर तक पहुंच गए हैं। बशरियत का लिबास वहीं तक था जहां तक जिब्रील अमीन का साथ था। जिब्रील अमीन ने साथ छोड़ा, खुद कहा अगर एक पड़ के बराबर भी ना, बाल के पड़ के बराबर भी ना, मैं एक कदम भी आगे बढ़ू ना तो तजल्ली इलाही से मेरे पड़ जल जाएंगे। पर तजल्ली इलाही क्यों? इसलिए कि ऐ मुस्तफ़ा, जहां तक मेरा आना था ना मैं आ चुका, अब इसके बाद मेरा जाना ना दुश्वार है। क्यों? इसलिए कि इसके बाद वही जाता है जो रब का नूर होता है। हाँ, बशर हैं पर हमारी तरह नहीं है। अकीदा दे रहा हूं, नबी बशर हैं पर हमारी तरह नहीं है। नबी नूरी बशर हैं कि जब तक जमीन के ऊपर रहे, बशरियत के कबर में रहे, खुदा के हुजूर में रहे, नूर के लिबास में रहे हैं। अकीदा मजबूत करो। अगर आपका अकीदा मजबूत हो गया ना तो इंशाअल्लाह आमाल जो भी करोगे ना इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। अकीदा पहले मजबूत। अकीदा गड़बड़, देखो अकीदा गड़बड़, कितनो ही अमल करते रहो, कितनो ही अमल करते रहो, अकीदा गड़बड़ तो फिर सोब खत्म। बुझलन? अकीदा मजबूत रखो। और सिर्फ अकीदा ही मजबूत नहीं करो। सुन्नी लोगों को एक ये भी जो है ना गफलत है, अकीदा मजबूत कर लो, अकीदा मजबूत कर लो, अकीदा मजबूत कर, फिर कुछ करो ही नहीं। दूसरों को गाली दो, दूसरों को सताओ, डांस करो और गंजी और कपड़ा खोल करके लहराओ। अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। अगरचे शरीयत मुस्तफा का कत्ल कर दिया जाए। सुन्नियत ये नहीं है मुसलमानों, फिर तो आपने सुन्नियत को समझा ही नहीं। सुन्नियत ये नहीं है। ये फकीर वो फकीर है कि जिस इलाके में रहता है वो इलाका मेरी वजह से अल्लाह या तो परवान चढ़ा देता है या फिर उस इलाके को गिरा देता है। अगर सुन्नी सुन्नत का पाबंद हो जाए तो वो इलाका भी खुदा मेरी वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मखदूम पाक का दामन, हुजूर अशरफुल औलिया का दामन, हुजूर ताजुल औलिया का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना। हीलेबाजी मत करो, बहाने मत बनाओ। अगर आप गलत करोगे तो हम आपको पूरी दुनिया में आपको बदनाम कर देंगे। अगर आप सही करोगे तो आपको पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह जहां तक मेरी आवाज पहुंचेगी ना तो आपके अच्छाई ही से नाम लेंगे, भलाई के साथ ही नाम लेंगे। तो आप क्या चाहते हो? तो नाम सिर्फ ये नहीं है कि आपका नाम बड़ा हो जाए, सरदार हो जाए सर का। नाम ये है कि मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक अपना अमल कर लो। सुन्नी
सुन्नते मुस्तफा पर चलने का नाम है। शरीयते मुस्तफा को कत्ल करने का नाम नहीं है। इसलिए सुन्नी बनना हो तो सिद्क के दिल से सुन्नी बनो। वो सुन्नी नहीं कि जहां दिल को अच्छा लगे ना बस वही करते चले जाओ, अगर से शरीयत इस्लाम ने उससे रोका हो। ऐसे सुन्नी मत बनो मुसलमानों। तो देखो मेरे महबूब की शान क्या है। मेरे महबूब की शान सुनना है। अल्लाह ने जितनी चीजें अता फरमाई है ना, सब के सब अपने ही महबूब के वसीले से अता फरमाई है। खुद खुदा ने इरशाद फरमाया, लौला का लमाज हर तू रबूबिया। ऐ महबूब इतना प्यार करता हूं ना, इतना प्यार करता हूं, अगर मैं तुझे पैदा ना करता ना तो मैं रब हूं ये भी मैं नहीं जाहिर करता। इतना प्यार करता हूं कि मैं रब हूं ये भी जाहिर नहीं करता। मगर तुझे पैदा करना मकसूद था ना ऐ महबूब, तब मैंने अपने आप को रुबूबियत का इजहार किया है। ये दुनिया के जर्रे जर्रे, दरख्त के पत्ते पत्ते, समंदर के कतरे कतरे अगर अभी मौजूद है ना तो वो मुस्तफा का सदका है। और उसी मुस्तफा के सदके में हम और आप जीते हैं मुसलमानों। तो अल्लाह के नबी का सदका किसी जमाने में न कम हुआ है न कम होगा। कयामत तक जितनी भी नस्लें आती रहेंगी उन्हें जो भी मिलेगा सब मेरे मुस्तफा का सदका होगा। इसलिए यहां के मुसलमानों अपने अकीदे को बदलो। अमल तो तुम्हारा दुरुस्त है मगर फकत अमल से कुछ होने वाला नहीं है। अगर अकीदा को बदल लो और फिर अमल करो तो कसम खुदा की तुम्हारा सिर्फ ये अमल ही नहीं चमकेगा, मुस्तफा के सदके में जब तक दुनिया में रहोगे तुम्हारी दुनिया चमकेगी। कब्र में जाओगे कब्र में रोशनी मिलेगी, आखिरत में जाओगे अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह देगा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। अगर कोई गलत फहमी है तो बैठकर बात कर लो। कोई भी गलत फहमी हो तो बैठकर बात कर लो ना। कौन सी चीजें आपको नहीं समझ में आती? हमारे सामने तो कुरान भी मौजूद है, हमारे सामने तो हदीस रसूल भी मौजूद है। कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आती? और कौन सी ऐसी बात है जो आप अहले सुन्नत वल जमात से पूछना नहीं चाहते? हम तो ये देखते हैं ना कि दुनिया हमें क्या कहेगी। मैं ये कहता हूं आप ये मत देखो कि दुनिया हमें क्या कहेगी, आप ये देखो कि रब हमें क्या कहेगा। रब हमें क्या कहेगा? हमारा एम फकत एक ही होना चाहिए, मेरा मुस्तफा राजी हो जाए, क्योंकि जब मुस्तफा राजी होता है तो उसका रब भी राजी होता है। अल्लाह ने जिंदगी दी है ना तो वही हयात का भी मालिक है, वही ममात का भी मालिक है। वही हयात का मालिक है, वही ममात का मालिक है। अल्लाह का जिक्र करो और अल्लाह अपने बंदों से जितना प्यार करता है ना, अल्लाह अल्लाह हो करके जितना अपने बंदे से प्यार करता है ना, बंदा बंदा हो करके उतना अपने खुदा से प्यार नहीं करता। ये हकीकत है। जानते हो एक शख्स था, 30 साल हो गए। कितने साल? 30 साल। उसने इस 30 साल में ना अल्लाह का नाम अपनी जुबान से नहीं लिया था। 30 साल हो गए, एक मर्तबा भी उसने अल्लाह का नाम नहीं लिया अपनी जुबान से। फरिश्तों ने ना अल्लाह के हुजूर में अर्ज किया, है मौला तेरा एक बंदा है, 30 साल हो गया है मौला, उसने तेरा अब तक नाम नहीं लिया है मौला, मौला उसका क्या बनेगा?
उसका क्या होगा। मैं ये बता रहा हूं कि देखो अल्लाह अल्लाह होकर के अपने बंदे से कितना प्यार करता है, और हम बंदा बंदा होकर के अपने खुदा से उतना प्यार नहीं करते। 30 साल से एक बंदे ने नाम नहीं लिया खुदा का। फरिश्ते ने अर्ज किया, मौला वो बंदे ने ना 30 साल हो गए तेरा नाम अब तक नहीं लिया है, मौला उसका क्या बनेगा, उसके साथ क्या हश्र होगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम देखना चाहते हो, अगर मैं चाह लूं ना तो वो एक लम्हे में मेरा जिक्र करना शुरू कर देगा। मैं चाह लूं तो, अगर मेरी मशीयत हो जाए तो लम्हे नहीं लगेंगे, मेरा नाम लेना शुरू कर देगा। फरिश्तों ने कहा, ऐ खुदा, जिस बंदे ने 30 साल से तेरा नाम नहीं लिया हो, वो एक लम्हे में तेरा नाम कैसे लेगा। अल्लाह ने फरमाया, सुन, जा उस बंदे के पास जा, और सांस जिस रग से लेता है ना, सांस जिस नस से रग से लेता है ना, उस रगों और नसों में से ना एक नस को जाकर दबा दे। एक नस को जिससे सांस लेता है, जो ऑक्सीजन छोड़ता है और ऑक्सीजन अंदर करता है, उस एक नस को ना जाकर दबा दे। तुम दबाओगे ना तो देखना, वो दौलत को याद नहीं करेगा, वो किसी डॉक्टर को याद नहीं करेगा, वो किसी हकीम को याद नहीं करेगा, वो किसी तबीब को याद नहीं करेगा। अगर याद करेगा तो फकत खुदा ही को याद करेगा। फरिश्ता गए, एक ही नस को दबाया था, 30 साल से उसने खुदा का नाम नहीं लिया था, मगर जो ही सांस लेने में तकलीफ हुई, जुबान से कोई और याद नहीं आया, बंदा पुकार उठा, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे। जब बंदे ने पुकारा ना, तो देखो रब ने थोड़ी भी देर ना की, रब ने फौरन पुकारा, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। ऐ मेरे बंदे, मांग, क्या मांगता है, मैं हाजिर हूं। ऐ मेरे बंदे, मांग, चाह, क्या चाहता है, मैं हाजिर हूं। लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। तो देखो 30 साल से एक बंदे ने ना खुदा का नाम नहीं लिया था, मगर तकलीफ हुई तो तकलीफ के वक्त जो ही नाम लिया ना, अल्लाह फौरन हाजिर हो गया। ऐ मेरे बंदे, तू तो मेरा बंदा है, अगर मैं तेरी जरूरतों को पूरा नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ये चीज आप समझ लिए। अब अपने मुआशरे में आइए कि हमारा मुआशरा क्या है, सुन्नियत क्या है मुसलमानों में, वो बता रहा हूं। ये तो अकीदा पर बोल दिया ना, ये मत समझना कि हाँ ये मौलाना साहब अकीदा पर बोल करके चले गए, अब तो हम ही सबसे बेटर हो गए, सबसे बेस्ट हो गए, हम ही सबसे अच्छे हो गए, और अमाल में 0 बटा सन्नाटा। अमल हमारा क्या है, 0 बटा सन्नाटा, कुछ भी करो माफ, अकीदा मजबूत होना, ये भी नहीं है। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है मुसलमानों। आज अगर 2 भाई में झगड़े हो जाए, 2 भाई के दरमियान में लड़ाई हो जाए, एक बड़ा हो एक छोटा हो, एक ही मां के पेट से इस दुनिया में आया हो, और झगड़े होने के बाद ना छोटा भाई के यहां अनुष्ठान हो, उसके बेटे की शादी हो या उसकी बेटी की शादी हो, तो वो गया बेचारा, नहीं बड़ा भाई तो है, चलो चल करके माफी मांग लेते हैं, बड़े भाई तो है, अनुष्ठान की दावत दे देते हैं, कम से कम इसी बहाने तो मोहब्बत हो जाए, जो लड़ाई हो चुकी थी ना, वो तो दूरियां जो हो चुकी थी वो दूर हो जाए। अब वो गया छोटा भाई बड़े के पास, माफ कर दो, हो जाता है, भतीजे की शादी है, भतीजी की शादी है, अपनी ही बच्ची है, आप तशरीफ लाइएगा तो मुझे खुशी होगी, आप आइएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अब बड़ा भाई जानते क्या करता है, तन जाता है, सीना निकाल लेता है, तू, मैं तुझे माफ करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा, तेरे घर में थूक तक नहीं फेंकूंगा, तू मर जाएगा तो मिट्टी नहीं दूंगा, तू मर जाएगा तो जनाजा तक नहीं पढ़ूंगा। देखो बंदे की जुबान है, भाई है ना दोनों, हुई थी लड़ाई, होती है, मगर एक छोटे भाई ने बड़े भाई से माफी मांग ली ना, तो अब बड़ा भाई सोचने लगा, तकब्बुर में आ गया, इसका मतलब है कि मैं ही सच्चा था, यही झूठा था। आज दुनिया माफी मांगने वाले को झूठा तसव्वुर करती है, और जिसके सामने माफी मांगे जाए ना, वो अपने आप को तकब्बुर से जो है बिल्कुल अपने सीने को तान कर खड़ा रहता है कि मुझसे बड़ा तो कोई और है नहीं। मुसलमानों, ये इस्लाम नहीं है। जिस चीज को आप इस्लाम का नाम देते हो ना, वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि कोई माफी मांगे तो तुम फौरन उसे बख्श दो, फौरन उसे माफी दे दो।
दूसरे हो तो उसे माफी दे दो, ये तो अपना ही खून है। अरे सिर्फ आ जाए तो मुस्कुरा कर गले लगे। ये तो भाई की मोहब्बत है ना। मगर देखो आज बंदे की फितरत क्या है और देखो वो खुदा की शान क्या है। बंदा अपने फितरत में ऐसा मगन है ना कि बंदा गुमराही की तरफ जा रहा है, मगर अल्लाह तो चाहता है कि मेरा बंदा आए तो सही, मैं उसे बख्श दूं। माफ नहीं करता, नहीं जा मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मर जाएगा तो मिट्टी तक नहीं दूंगा, जनाजा नहीं पढ़ूंगा, फला ढेगा जो चाहता है बोल देता है। मगर जरा देखो अल्लाह की शान कि अल्लाह अल्लाह होकर अपने बंदे से कितना प्यार करता है। 30 साल हो गए उसने खुदा का नाम नहीं लिया था। अल्लाह की नेमतों में इतना गर्क हो गया कि जिसने नेमतें दी उसी की नाशुक्री करने लगा, उसी का शुक्रिया अदा न किया, उसका जिक्र न किया, उसके नेमतों में इतना मशगूल हो गया कि नेमत देने वाले ही को वो भूल गया। और आज हम भी वही हैं कि जिसने हमें सब कुछ दिया ना, आज हम उसी का जिक्र नहीं करते हैं, नमाज छोड़ देते हैं। रमजान आ रहा है, टैबलेट लेकर के जेब में घूमेंगे, मौली साहब क्या बताएं, गैस की बीमारी हो गई है। और कौन डॉक्टर बताया है? तो झोला छाप डॉक्टर है। इस मामले में भी शरीयत का मसला ये है कि ऐसे डॉक्टर का हुक्म चलेगा जो डॉक्टर शरीयत इस्लाम का पाबंद हो। ऐरू गैरू खैरू डॉक्टर के कह देने पर नहीं कि रोजा छोड़ दो तो हम छोड़ दिए। उसमें शरीयत का हुक्म यह है कि वो शरीयत का पाबंद हो, उसके दिल में खुदा का खौफ हो। आज कौन ऐसा डॉक्टर है? सब तो लुटेरी है या फिर लुटेरा है। तो 30 साल हो गए, देखो वो खुदा तुमसे कितना प्यार करता है, मगर हम हो करके भी उस खुदा से प्यार नहीं करते जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने रिस्क दिया, जिसने औलादें दी, पर हम बंदा बंदा हो करके खुदा से प्यार नहीं करते। 30 साल के बाद वो बंदा अल्लाह को तो पुकारा था, मगर रब ने थोड़ी भी मोहलत ना दी, फौरन कहा बंदे तू मांगना क्या मांगता है। 30 साल से अगर तूने मुझे याद नहीं किया कोई बात नहीं, कम से कम अभी तो मेरी बारगाह में आ गया, अभी तो मुझे याद कर लिया है। तो खुदा की शान ये है कि बंदों के गुनाह जितने भी हो जाएं, बंदा अगर सिद्क दिल से तौबा कर लेता है और तौबा करने के बाद अल्लाह के हुजूर में आकर इस्तिग़फ़ार करता हुआ वो माफी तलाफी करता है, अपनी बख्शिश मांगता है, तो अगर उस बंदे के गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह इतनी शान वाला है कि बंदों के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। तो क्या मतलब, वो खुदा इतना प्यार करता है तो आप खुदा से मोहब्बत नहीं करोगे? कैसे मोहब्बत करोगे? अजान की आवाज को सुन कर करके बस कान में ठेपी लगा करके भाग जाओगे? नहीं, बताओ यार, आप ही फैसला करो। जिस खुदा ने आपको सारी चीजें नेमतों से नवाजा है, वो खुदा आपसे इतना मोहब्बत करता है, तुम कैसे उस खुदा को भूल सकते हो? उस खुदा से अगर मोहब्बत करनी है ना, तो जब अजान हो जाए ना तो अपने कदम को मस्जिदों की तरफ ले जाया करो। ये पहचान है कि ये बंदा अपने रब से प्यार करता है।